वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और एक अच्छी खबर आ रही है आपके लिए। जी हाँ, ये खबर है स्वास्थ्य विभाग से। जी हाँ दोस्तों, जुलाई महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग हो सकता है। आपका ऑफिशियल अपडेट आ चुका है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये दोस्तों स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए कि आपसे एक सीबीटी एग्ज़ाम टेस्ट भी लिया गया था। अगर आप उस सीबीटी एग्ज़ाम टेस्ट में पास हैं तो आपको यहाँ पर डीबी और काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों इसके अपडेट पे। सारा डिटेल आपको पहले भी दे चुका हूं और अभी भी एक नया अपडेट आया है, उस अपडेट से भी आपको अवगत कराता हूं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे पल पल की अपडेट हर एक विभाग से हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों अगर आप बिहार की परीक्षाओं में बिहार दरोगा और बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, चैनल वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसके अपडेट पर लेकर चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीधे हम चलेंगे आपको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग द 11/2020। ये वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और फिर हम इस जो नोटिस दिया गया है इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग का, उसको भी अपडेट आपको करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे, उन सब के बारे में यहाँ से अपडेट देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे जो अपडेट दी गई है, राज्य स्वास्थ्य समिति पटना विज्ञापन संख्या 11/2020 को लेकर, जिसके तहत स्टाफ नर्स के शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जी हाँ, उनको क्वालिफाइड बताया जा रहा है और अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उनकी काउंसलिंग रखी गई है। डेट 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 और 29 जुलाई 2021 को राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान SIHFW शेखपुरा पटना 14 में यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है। दोस्तों आपको एड्रेस भी दिया गया है। जो भी शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनको सूची तथा आवश्यक सूचना की समिति की आधिकारिक वेबसाइट पे ही दे दी जाएगी, जो कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना में वर्णित शर्तों को ध्यान में रखना होगा। मैं आपको वो सारी शर्तें बताऊँगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वहाँ पर, और अपने उन सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ, कागजातों के साथ आपको वहाँ पर उपस्थित रहना जरूरी है प्रमाण पत्र सत्यापन करवाने हेतु। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में सारा अपडेट मैं आपको देता हूं, जो कि आज के ही अपडेट में इसको प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं 13 जुलाई का ये अभी सिग्नेचर है उनका, और यहाँ से इसको अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। तो मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों फिर इसके नोटिफिकेशन जहाँ पे इसके रिगार्डिंग दिया गया है, डीबी के रिगार्डिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो इसको भी हमने यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड कर रखा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो अपडेट है, ये अपडेट है आपके 11/2020 के तहत स्टाफ नर्स के पदों पर चयन हेतु 5 जुलाई को आपका इसका सीबीटी परीक्षा हुआ था। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे। और उन अभ्यर्थियों का जो सीबीटी टेस्ट हुआ था उनमें से जो प्राप्तांक उनको मिले हैं और वो क्वालिफाइड हुए हैं, उनका मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया फिर। ठीक है, उनके मेरिट के आधार पर तदनुसार यहाँ पर उक्त पद के लिए मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग किया जाना है, जिसे कि समिति की वेबसाइट यानी कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर अपलोड करके प्रकाशित कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के यहाँ पर सत्यारोपण तदनुसार यहाँ पर रिक्ति के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। तो अब यहाँ पे अच्छी खबर यही है कि इन सभी का सिलेक्शन हो चुका है, जिनके कि शॉर्टलिस्टेड कर दी गया। अब इनको डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी थोड़ा सा डाउट रहेगा कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ से वो बाहर हो सकते हैं सीबीटी देने के बाद भी। क्योंकि देखिए सीबीटी का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, शॉर्टलिस्ट जो दिया गया है आप लोगों को, उसमें सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन आपका ज़रूरी है, जिसके लिए आपने सीबीटी के एग्ज़ाम देने हेतु सब अप्लाई किए थे। और आपको बताया गया है यहाँ पर कुछ तिथि और स्थान और समय निर्धारित दिया गया है। तो इस देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताया गया है। सबसे पहले तो स्थान आपका ये है कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा पटना में आपका ये काउंसलिंग होगा। दोस्तों 19 तारीख से ये पूरा जो है आपका काउंसलिंग का समय शुरू होगा। 2 पालियों में आपका ये काउंसलिंग होगा, एक सुबह 10 बजे से है और एक दूसरा 2 बजे से है, 2 से 5। ये सीरियल नंबर जो है आपका बुलाया गया 1 से 280 तक के छात्रों के लिए, और फिर 281 से 560 तक के सीरियल नंबर के छात्रों को बुलाया गया है। कुल 280 और 280 यहाँ पे छात्र जो होंगे
यानी कि 560 अभ्यर्थियों को एक दिन में काउंसलिंग लिया जाएगा। तो ये अपडेट आपका चलेगा दोस्तों कहाँ से, 19 से 20, फिर 22, 23, 24, 26, 27 और 28 जुलाई और 29 जुलाई तक। यहाँ पे दोस्तों 29 जुलाई तक ये पूरा कार्यक्रम आपका होने वाला है 2 पालियों में। अब आपका किस पाली में एग्ज़ाम है ये आपको चेक कर लेना होगा, मतलब किस तहत आपका रोल नंबर यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। तो 5029 लोगों को यहाँ पे क्या कर लिया गया है, तो काउंसलिंग के लिए आमंत्रण कर दिया गया है। पहले चरण में दोस्तों आपको बता दें कि जो मॉर्निंग में होने वाला रजिस्ट्रेशन टाइम है आपका 9:30 बजे है। दूसरे चरण का यहाँ पर टाइम 1:30 बजे से है, मतलब कि रिपोर्टिंग करने का। काउंसलिंग के हेतु यहाँ पे अनुपस्थित अभ्यर्थी जो हैं अगर नहीं आ पाए तो उम्मीदवारी उनकी रद्द मानी जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी उक्त तिथि यानी कि निम्नलिखित में से सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और उसका एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति अपने साथ लेकर जरूरी है। यानी कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका यहाँ पर फोटो कॉपी भी रखना जरूरी है। 2-2 सेट यहाँ पे रख लीजिएगा। और वर्णित तिथि के अनुसार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अगर छूट जाता है तो मान के चलिएगा कि आपका यहाँ पर रिजेक्शन हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला डॉक्यूमेंट्स है कि 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दूसरा है एडमिट कार्ड जो कि आपने प्रवेश परीक्षा में लेकर गए थे। तीसरा है फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदान पहचान पत्र और आधार कार्ड का, पैन कार्ड का यहाँ पे पहचान पत्र आपको लगना है। दोस्तों जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक का उत्तीर्णता और प्रमाण पत्र ये ही आपको लगेगा। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हैं आपके यहाँ पे। ये देखिए 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड जो कि आपको सीबीटी के समय दिया गया था, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। जन्म तिथि साक्ष्य एवं मैट्रिक यानी कि आपका जो मैट्रिक में आपका सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है तो उस चीज़ का मांग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट लगेगा आपका वो मैं आपको पहले भी बता चुका था जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जीएनएम यानी कि जनरल नर्स मिडवाइफरी के कोर्स आपका होना चाहिए क्लियर। और ये नर्सिंग स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपडेट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो है आपका होना चाहिए। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर दोस्तों नर्सिंग काउंसिल में आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग में किया है और किसी भी नर्सिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट से आपने अपना किया है कोर्स और वो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत आता है तो आपकी यहाँ पे मान्यता मानी जाएगी दोस्तों। अन्यथा यहाँ पे अगर जो बहुत से छात्र हैं कि जो कि बीएससी किए हैं नर्सिंग में और जो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर स्कूल से, तो उनके पास दोस्तों यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल का हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर बिहार में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आपकी यहाँ पे जॉब लगेगी दोस्तों। अब यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी या फिर आईएनआरसी या फिर किसी भी अन्य नेशनल काउंसिल से आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मांगा जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट में नोट में यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आपसे बात करें तो ये अपडेट दिया गया है एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी कि बीआरआरसी में आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आरक्षण का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके स्थायी निवासी जो है बिहार राज्य में है यानी कि बिहार से हैं, वो तभी उनको यहाँ पे आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आपका बिहार का होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मांगे गए हैं। पिछड़ा वर्ग से हैं या अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लगाना होगा अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। जाति प्रमाण पत्र भी आपको, और अविवाहित हैं विवाहित हैं उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जो छात्राएं हैं वो अपने माता पिता के घर का स्थायी पता ही से अपना जो है प्रमाण पत्र बनवाएंगी। पिछड़ा वर्ग जो है दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं संबंधित घोषणा पत्र है जो कि यहाँ पर अभी तक दिया गया है। तो यहाँ से अपडेट है दोस्तों आपके सर्टिफिकेट्स को लेकर। जो छात्र ईडब्ल्यूएस से हैं उनको ईडब्ल्यूएस का लगेगा, जो छात्र यहाँ पर पीएच कोटे से हैं उनको पीएच कोटे का लगेगा। तो अपने आरक्षित पद के लिए दावा करने हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुसूचित जाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास
अंचल के अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी तथा हस्ताक्षरित जारी करके प्रमाण पत्र एवं साथ ही यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने वाला रखना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो कि आपको लगने हैं, जो कि मैंने आप तक बता दिया। यहाँ पे जो पीएच कोटे से हैं छात्र अपना पीएच कोटे का भी रखेंगे यहाँ पे। अब कट ऑफ डेट जो है दोस्तों आपको बता दें कि योग्यता प्रमाण पत्र तो आपका ठीक है होगा ही, लेकिन जिनका उल्लेख जो है मूल आवेदन पत्र में किया गया है, उसके साथ साथ आपका जो है तिथि जो कि संबंधित प्रमाण के निर्धारित यहाँ पर होने की है वो 1 जुलाई 2021 है। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट और दिया गया है कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति की ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्राप्त करें और वेबसाइट को निरंतर आप विजिट करते रहें, ठीक है। और शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को यहाँ पे सूचना SMS या ईमेल के जरिए आपको दी जाएगी। तो जो भी अपडेट होगा इसकी काउंसलिंग को लेकर दोस्तों आपको SMS या ईमेल कर दिया जाएगा, तो अपने SMS और ईमेल को थोड़ा ध्यान से चेक करते रहिएगा। फिलहाल तो यहाँ पे आपके लिए अपडेट है, शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर मेगा अनुसार नहीं है अभी फ़िलहाल, और वो आपको कोई भी अगर ऐसा मतलब बोलता है कि यहाँ पे आपको उसमें लिस्ट दिखा दूंगा, नाम दिखा दूंगा, और आपसे पैसे ठगने की बात करता है, तो वैसे लोगों से थोड़ा सतर्क ज़रूर रहिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।